हेलो जी, नमस्ते। मैं रिंकी शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पुराने ग्रंथ पर। देखिए, जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं, जो मेरे को पहले से देखते आ रहे हैं, तो उनको भली भांति से जानकारी होगी, ज्ञात होगा कि मैं अपने इस चैनल पर हमेशा ही सफ़ेद दाग की वीडियो बनाकर डालती रहती हूँ। और जिनमें मैंने बहुत सारी दवाइयाँ बताई हैं, अलग अलग तरह की, लगाने के लिए तेल बताए हैं और खाने के बहुत सारे आयुर्वेदिक उपयोग बताए हैं मैंने, बहुत अच्छे अच्छे, जो मैं अपने क्लिनिक पर चलाती हूँ और जिससे सफ़ेद दाग के पेशेंट को हमेशा ही फ़ायदा होता है। मैंने बहुत सारे नुस्खे बताए हुए हैं और अपने इस चैनल पर मैं सफ़ेद दाग के पेशेंट जो मेरे पास आते हैं इलाज कराने, बहुत लोग आते हैं क्योंकि मेरे को कम से कम 15 साल का वक्त हो गया है इलाज करते हुए। लेकिन कुछ लोग यदि राजी हो जाते हैं, मैं उनसे बोलूं कि यदि आप चाहें तो मैं आपकी एक वीडियो बनाकर लोगों तक पहुंचाऊं, जिससे आपका तो कुछ नहीं जाएगा लेकिन बहुत सारे लोगों का भला हो जाएगा और बहुत सारे लोगों को एक अंदर से एक जो हीन भावना जागृत हो गई है, वो सोचते हैं कि हम नहीं ठीक हो पाएंगे, तो उनको थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा। वो सोचेंगे यदि ये ठीक हुए हैं तो हम भी ठीक हो सकते हैं। ऐसे भाव इंसान की मन में आ जाते हैं, देख कर हिम्मत मिलती है। तो जो लोग राजी हो जाते हैं तो मैं उनकी फिर वीडियो भी बनाकर अपने इस चैनल पर डालती हूँ और कई सारी वीडियो चैनल पर हैं। आप मेरा चैनल यदि नए देखने वाले हैं तो पीछे जाकर वीडियो ट्राई कर सकते हैं। और देखिए, आज मैं अपने इस चैनल पर एक ऐसी जानकारी लेकर आई हूँ आप लोगों के सामने। जो भी मेरे पास सफ़ेद दाग का इलाज कराने आते हैं पेशेंट, तो दवाई तो मैं उनको देती ही हूँ, साथ में एक छोटा सा प्रयोग, जो एक दो प्रयोग मैं कराती हूँ, जिनसे हमको अपने सफ़ेद दाग को ठीक करने में बहुत ही हेल्प मिलती है, यानी कि रिकवरी सफ़ेद दाग की फास्ट हो जाती है। तो जो मेरे पास आते हैं तो उनको तो देखो मैं समझा देती हूँ कि आपको ये करना है। लेकिन जो ऑनलाइन दवाइयाँ मंगवाते हैं लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन जो ट्रीटमेंट कराते हैं, तो सबको तो देखो ऐसे समझाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दवाइयाँ फिर घर भी पेशेंट देखने हैं, ऑनलाइन भी भेजनी है, तो बहुत सारी चीज़ें मेरे से छूट जाती हैं। तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बनाकर डाल दूं। जो भी लोग मेरे से ऑनलाइन ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो वो ये वीडियो देखेंगे तो शायद उनको ये चीज़ें समझ आएंगी। और कुछ को मैंने बता भी दिया है, ऐसा नहीं कि मैं सबको नहीं बताती। यदि मेरे को थोड़ा बहुत टाइम होता है, फुर्सत मिलती है, तो मैं बता देती हूँ। और देखिए, हाँ, मैं आपसे एक और बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने वीडियो लंबा कर दिया है। तो देखिए, जो लोग परेशान हैं, जिनको बहुत ही ज़्यादा अंदर से पीड़ा है, तो उनको ये वाली शिकायत नहीं रहनी चाहिए कि आप वीडियो लंबा बनाते हैं। क्योंकि जब भी मैं कोई चीज़ बताती हूँ, समझाती हूँ, बहुत अच्छे से बताती हूँ, उसकी गहराई में जाना मेरा काम है और आप लोगों को समझाना भी। तो देखिए, यदि आप परेशान हैं तो प्लीज़ ऐसा ना सोचें कि वीडियो लंबी है, और जिनको लंबी लग रही है, जिनको शॉर्ट देखना है, तो प्लीज़ वो वीडियो छोड़कर चले जाएं। क्योंकि मेरी वीडियो जब तक मैं समझाना पाऊँ तो मेरे मन को खुद तसल्ली नहीं होगी। मैं इधर से इधर की दो बातें उधर बताऊँ, उधर की इधर बताऊँ, तो देखो मेरा मन खुद खुद दुख में रहेगा कि मैंने आपको अधूरी जानकारी दी। तो ये वाली शिकायत प्लीज ना करें। और जो भी सफ़ेद दाग के पेशेंट हैं, तो जो मैं बताने जा रही हूँ ध्यान से सुने। देखिए, दो चीज़ें मैं आपको बताने आई हूँ आज। ज़्यादा इतनी खास नहीं है, लेकिन मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा खास है। आपको क्या करना है, यदि आप सफ़ेद दाग का ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो देखिए, कोई भी पैथी का लें, यूनानी लें, होम्योपैथिक लें, आयुर्वेदिक लें या एलोपैथिक लें। पूरी दुनिया में 4 ही पैथियाँ हैं शायद, मेरे हिसाब से ही सफ़ेद दाग को खत्म, सफ़ेद दाग को किसी भी बीमारी के लिए यही 3-4 पैथियाँ हैं। कोई भी पैथी का आप इलाज ले रहे हैं तो उसके साथ इस ट्रीटमेंट आप ये वाली सहायता ले सकते हैं जो मैं बता रही हूँ। आपको क्या करना है, आपको पीपल का वृक्ष होता है, पूरे इंडिया में हर जगह रहता है और हर मंदिर में ये उगा रहता है। हिंदू लोग इसकी पूजा करते हैं। जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं, देखो, पूजा बेशक ना करो, लेकिन फायदे के ही सभी लोगों को बराबर देगा। वृक्ष कभी भी जात पात नहीं देखते, ये तो हम लोगों के बनाए हुए अपने अलग अलग दायरे हैं। तो आपको क्या करना है, पीपल के वृक्ष के 6-7 पत्ते लेकर आने। यदि आप एडल्ट हैं, यदि आप जवान हैं तब, यदि छोटे हैं तो उसके अनुसार आप इसकी खुराक खुद निर्धारित कर लें। मैं अलग अलग सबको नहीं बताऊंगी। तो आपको पीपल के पत्ते लेके आने 6-7। और पीपल के पत्ते जो गुलाबी पिंक कलर के होते हैं ना, मुलायम मुलायम, वो वाले पत्ते चाहिए। आप उनको लेकर आ जाएं। और एक लकड़ी का खलबट्टा लें, या फिर पत्थर का सिलबट्टा होना चाहिए। लकड़ी का खलबट्टा लेंगे तब ज़्यादा फायदा रहेगा। आप उनको पत्ते जो लेकर आए उसमें खलबट्टे में डालें और थोड़ा सा पानी डालें उसके अंदर, और उसको कम से कम 6-7 मिनट तक घोटें। जब घुटते घुटते वो अच्छे से पिस जाएगा उसके अंदर, फिर आपको उसमें थोड़ा सा और पानी मिलाना है, यानी कि आपको उसका लगभग 125 ग्राम पानी उसमें मिला के कर लेना है, और एक छलनी में छाने और सुबह सुबह उसको खाली पेट पी जाएं। ये वाला काम आप जरूर करें, चाहे तो आप कहीं की भी दवाई ले रहे हैं। पीपल डायरेक्ट तो काम नहीं करता है किसी भी बीमारी में, लेकिन इनडायरेक्टली ये बहुत ही सपोर्ट करता है।
खासकर जो स्किन की रोग होते हैं, चाहे तो वो सफ़ेद दाग हो, फिर एक्जिमा हो, सोराइसिस हो, या फिर कोई फंगल इन्फेक्शन आपको आपकी स्किन में हो गया है, तो पीपल डायरेक्ट तो काम नहीं करता, लेकिन इसके अंदर जो रसायन है, जो इसके अंदर और बीमारी से लड़ने की बहुत सारी ऐसी ताकत है, इसके ऊपर तो आप एक पूरी किताब लिख सकते हैं पीपल के ऊपर। तो आप वो सफ़ेद दाग के पेशेंट हैं, क्योंकि मैं तो आज सफ़ेद दाग की ही बात कर रही हूँ, तो मैं तो सिर्फ यही बताऊंगी, यदि आप सफ़ेद दाग के पेशेंट हैं तो आप ना पीपल के पत्ते का प्रयोग अपने लाइफ में आप ऐड कर लें। जो भी आप दवाई ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी तरह की दवाई लो, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। आप इस चीज़ से न डरें कि हम यहाँ की दवाई ले रहे हैं या वहाँ की दवाई ले रहे हैं, कहीं हमको नुकसान ना हो जाए, तो आपको कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है। तो एक तो मैंने आपको ये बता दिया, और दूसरा आप अच्छे से लोग जानते हैं एलोवेरा। एलोवेरा को घी कुआर भी बोल देते हैं, घृत कुमारी भी बोल देते हैं, 2-3 नामों से आप जानते हैं। और नहीं भी जानते हो तो आप गूगल पर जाकर सर्च मारिए। इंटरनेट का ज़माना है, ज़माना बहुत फास्ट हो गया है। यदि कोई चीज़ आपको नहीं जानकारी तो आप यूट्यूब पे जाएं या फिर गूगल पे जाएं, कहीं भी जाकर आप सर्च मारें तो आपको एलोवेरा आराम से दिख जाएगा। तो आपको क्या करना है, उसके इतने बड़े बड़े से फट्टे टाइप के होते हैं, नुकीले, आगे से चौड़े और बाहर की ओर से नुकीले होते हैं पत्ते, और चपटे रहते हैं। तो आपको एक पत्ता तोड़ना है बड़ा सा, और उसको बीच में से लंबाई में से चीर के, उसका इसके अंदर एक जेल टाइप का होता है, चाकू रखे पत्ता ये टेढ़ा करें और चाकू की सहायता यूं यूं छील के उसका जेल निकाल लें। जेल निकालने के बाद उसको किसी भी लोहे की परात में डालें या किसी भी बर्तन में डालें। इसमें बर्तन की कोई पाबंदी नहीं है, किसी बर्तन में डाल सकते हैं। और डालकर उसको अपने पैरों से गूंदना है, यानी कि जैसे हम आटा गूंदते हैं वैसे वैसे पैरों से उसकी खुदाई करनी है। और कम से कम 6 या 7 मिनट तक आप करें। 10 मिनट भी कर सकते हैं, 15 मिनट भी कर सकते हैं। जितना टाइम ज़्यादा देंगे इतना आपको फायदा होगा। तो ये भी सफ़ेद दाग की रिकवरी में बहुत ही ज़्यादा काम करता है ये, और मैंने लोगों को करवाया है। और देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं यूं ही कुछ भी हाँक रही हूँ, कुछ भी बता रही हूँ, मेरा अपना तजुर्बा है ये। जो भी मैं पेशेंटों को बताती हूँ फ़ायदा होता है जिनसे, जो मैं प्रैक्टिकल कर लेती हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 या 2 लोग पर, यानी कि जब मैं 150 लोगों पर ट्राई करती हूँ, उसके रिजल्ट आते तब मैं आप लोगों को बताती हूँ। और ये मेरे अपने खुद के मन की निकाली हुई बातें नहीं है, ये आयुर्वेद में वर्णित हैं। और जो भी आयुर्वेद में वर्णित है मैं वही आप लोगों तक पहुंचाती हूँ। और ऐसे ही नहीं कि लिखा हुआ है और मैंने आपको बता दिया, लिखा हुआ तो पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है। जब तक आप उस पर प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, आपको खुद को यकीन नहीं होगा, तब तक आप लोगों के सामने भरोसे से कोई भी बात नहीं बोल सकते। सामने वाले की आंखों पे आंखें डाल के बात बोलने की हिम्मत वही करता है जिसने आयुर्वेद को या किसी भी चीज़ को आजमाया है, या उस पर उसको 100% विश्वास है, तभी सामने वाला बंदा आपकी आंखों में आंखें डालकर आपको ये बात बताएगा। कोई भी किसी भी चीज़ को आप लेकर समझ सकते हो, ये वाली बात। तो आप ये करें, और आप इसको लगभग 3-4 महीने लगातार करें, बाद में चाहे छोड़ दें, बाद में भी करते रहेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और देखो, रोज रोज ना करें, रोज रोज यदि आपका नहीं है टाइम, वैसे रोज करेंगे तब भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यदि आपको नहीं है टाइम रोज करने का, आप काम काजी आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो हफ्ते में 3 बार कर लीजिए। जो ये मैं एलोवेरा वाला काम बता रही हूँ। और पीपल के पत्ते तो आप रोज ही खाइए, वो तो अपनी डाइट में ऐड कर लीजिए। ऐसा सोचिए कि आप खाना खा रहे हैं, मतलब जैसे खाना खाते हैं वैसे ही पीपल के पत्ते आपकी बॉडी की ज़रूरत है, ये समझ के चलिए आप। लेकिन जो ये घृत कुमारी वाला काम मैं बता रही हूँ आपको, कि आप इसके पत्तों का जेल निकाल कर और उस पर की खुदाई करनी है, तो आप इसको हफ्ते में 3 बार कर लीजिए, 2 बार कर लीजिए, और नहीं टाइम तो 1 बार कर लीजिए, कुछ नहीं जाता है ना। कम से कम करिए तो सही, करके देखिए, फ़ायदा उठाइए। देखिए, ऐसे तो हिम्मत मत हारिए आप, यूँ ही आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे, फिर बोलेंगे जी हमको तो फ़ायदा नहीं हो रहा है। कभी कभार हमारी खुद की लापरवाहियाँ भी होती हैं जब हमारा सफ़ेद दाग नहीं ठीक होता है। क्योंकि मैंने देखा लोगों को, मेरे पास पेशेंट आते हैं, मैं बोलूँगी जी ये खाना छोड़ दीजिए, नहीं जी ये तो हम नहीं छोड़ पाएंगे, हमारे तो लत है, ये बताओ। अब ये बताओ मैं क्या कर सकती हूँ इस चीज़ में। आपने किसी चीज़ को अपनी लत बना लिया है और अपनी सेहत के लिए भी आप जागरूक नहीं है, तो आप ज़िंदगी में क्या कर पाएंगे। कम से कम अपने स्वास्थ्य के लिए तो जिए। आप समझिए इन चीज़ों को जो भी मैं आपको बता रही हूँ। और जो मैंने आपको ये 2 प्रयोग बताए हैं, आप चाहे किसी का भी इलाज ले रहे हैं, मेरा भी ले रहे हैं या किसी और का ले रहे हैं, तो ये वाली चीज़ें आप अपने सफ़ेद दाग के साथ साथ चलाइए। फिर आपको मेरे को बताना है कि ये करने के बाद आपको कितनी फास्ट रिकवरी हो रही है आपके सफ़ेद दाग में, है ना। और ये यदि कहीं से भी आपने इलाज नहीं लिया, आप छोड़ के बैठे हो, तभी भी कर लीजिए। छोड़े हुए तो बैठे ही हैं, क्या हो गया, आप तभी भी कर लीजिए। तो देखो, जितनी भी मैंने आपको बातें बताई हैं, आप इनको ध्यान से सुने और इस्तेमाल जरूर करें, और बकवास ना समझें, ठीक है। और मेरा चैनल देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं आपके सामने ऐसे ही वीडियो और लेके आती रहूँगी। यदि आपको मेरी वीडियो आई हो ये पसंद, तो आप चैनल जरूर ही सब्सक्राइब करें। और यदि आपको लगा कि मैंने ऐसे ही बकवास करी है, तो कोई बात नहीं भाई,
आपका मन है, इससे मैं क्या ही बोल सकती हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।